तो भाई हम्म। तुझे क्या लगता है क्या होगा इसके बाद कैसीमीरो का? 2 दिन में हो गया ट्रांसफर। एक क्लब जो 2 महीने लगा देता है एक ट्रांसफर के लिए, वो ट्रांसफर कर रहा है 2 दिन में। तो क्या लग रहा है? एक तो उनका नीड तो था वैसे, मतलब। डेस्परेट। और मतलब, हाँ, मुझे ये नहीं लगा था कि कैसिमेरो मानना चाहेगा यूनाइटेड में जाने के लिए। ठीक हम्म। है। एक तो ये हो सकता है कि उसने रियल मैड्रिड के साथ उसका फ्यूचर बहुत सेफ नहीं देखा। लाइक इसको के साथ जो हुआ था, बेल के साथ जो हुआ था, शायद वही होने वाला था उसके साथ भी। वो जरूरी भी है। राइट, वो जरूरी भी है। चूमेनी उसका जगह लेने वाला ही था। तो शायद इसीलिए ही उसने डील लिया। वैसे डील भी अच्छा है तो। तो फिर रितम, तेरा इनिशियल रिएक्शन क्या है इसका? बोल। मतलब क्या ही बोलूं, मतलब ऑल अराउंड। हाँ, मैं तेरे को भी ये पर्सनली भी कह रहा था कि फॉर मद्रिद इट्स स्केरी बट होपफुल, राइट? बिकॉज स्केरी बिकॉज ऑब्वियसली कैसेमीरो जा रहा है, मतलब एक बड़ा स्टार, ड्रेसिंग रूम में लीडर, एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन ऑल दैट स्टफ। पर होपफुल भी है क्योंकि अभी यंगस्टर्स भी तो है हमारे पास ना, कमाविंगा, हाँ। चुआमेनी, जो वो रोल को आराम से फिल इन कर देंगे। अब वो एक मतलब गाइडेंस चाहिए होता था कैसेमीरो के का, वो तो अब नहीं मिलेगा। वो देखना पड़ेगा क्या होगा। हाँ, मेरा भी वही है, पर लेकिन टेक्निकली आई एम ओके विद इट, ओके रियलिस्टिकली, बट इमोशनली आई एम सो सैड राइट नाउ बिकॉज आई डिडंट न्यू दैट केसीएम वुड बी डिस्ट्रॉयड सो सून। ठीक है, एक बंदे ने मेरे को बोला केसीएम अभी तक डिस्ट्रॉय नहीं हुआ भाई। ठीक है, क्योंकि हमारे पास अभी भी कैसीमीरो, कामाविंगा और मॉड्रिच है। ठीक है। लोल। ये एक, वाला अच्छा था। ये वाला ये अच्छा वाला था। सच में अच्छा था, ये हाँ। वाला अच्छा था। ठीक है। तो ठीक है, मैं खुश हूँ रियलिस्टिकली, बट इमोशनली आई एम सो सैड राइट नाउ। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट सेगमेंट में जाते हैं। इसके बारे में, कैसीमीरो के बारे में और डेप्थ में जाएंगे। ठीक है, इस ट्रांसफर के बारे में। तो मेरा जो पहला क्वेश्चन है तुम लोगों से, ठीक है, इस ट्रांसफर के बारे में, कैन वी रियली ब्लेम कैसीमीरो फॉर दिस ट्रांसफर? आई मीन, कैन वी रियली ब्लेम हिम टू गो? और हमारा भी कुछ था इसमें, हम भी उसको रोक सकते थे, उसके लिए फाइट नहीं किया हमने। व्हाट डू यू थिंक? शुड वी ब्लेम हिम? रितम, तू बोल। हाँ जो। नहीं, अगर मतलब कैसे फ्रॉम कैसेमीरोस पर्सपेक्टिव, जो आर्टविक्स ने भी बोल रहा था कि उसके लिए मतलब 30 साल का है अभी, मतलब बेटर वेजेस मिल रहा है, एक काइंड लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट भी मिल रहा है, सो एंड मद्रिद में कंपटीशन भी है। सो ऑल अराउंड उसके लिए तो यूनाइटेड मूव। हाँ, लेकिन यूरोपा लीग वो भी एक फैक्टर है। हाँ हाँ हाँ। लेकिन ऑल अराउंड गुड मूव है। मेरे उसके लिए ऑल अराउंड गुड मूव है। और अगर मद्रिद के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो मतलब एक 30 साल का बंदा के लिए हमको लाइक नियरली 70 मिलियन मिल रहा है, जो कि इट्स गुड, इट्स गुड। लाइक कीपिंग द इमोशन असाइड ऑफ दैट केसीएम ट्रियो, ऑब्वियसली फाइनेंशियली इट्स गुड फॉर अस। ठीक है, ये डिसीजन तो गुड ही था। अब फाइट करने का जो बात है, मतलब आई हैव सीन दिस ओवर द इयर्स, लाइक मद्रिद, द मद्रिद डोर ऑलवेज स्टेज ओपन। इफ यू वांट टू लीव यू कैन। ठीक है। सो माद्रिद उतना आई नहीं थिंक। करेगी। और क्लब जैसे तू देख, जैसे तू मैन नहीं, दे यूनाइटेड दे को। डिड द सेम फॉर रोनाल्डो सो लाइक। हाँ हाँ हाँ, रोनाल्डो को ना, तू जैसे देख ना, मैन यूनाइटेड को, मैन यूनाइटेड ने एफडीजे को इतने दिन से चाहा, ठीक है, पर एफडीजे को नहीं छोड़ा बार्सिलोना ने। एफ एफडीजे खुद भी नहीं आना चाहता था। उसका लाइक हाँ, ड्रीम क्लब था ना बार्सिलोना। वो भी है, वो भी है। स्टिल कैसिमीरो, इट मेक्स सेंस बिकॉज ही हैज ओन एवरीथिंग हियर, सो इट मेक्स सेंस। एक नया चैलेंज, प्रीमियर लीग, बहुत बहुत या वर्ल्ड का बेस्ट लीग बोला जाता है, तो देखते हैं क्या होता है। अब तो तुझे क्या लगता है, कैसिमीरो तो मोस्ट प्रोबेबली विल बी द बेस्ट सीडीएम इन द प्रीमियर लीग राइट नाउ। कांते, मे बी कांते कम्स क्लोज। हु एल्स? तुझे क्या लगता है? दैट रॉद्री, इज रॉद्री कम्स क्लोज मे बी। रॉद्री, रॉद्री भी बढ़िया है। तो दूसरा जो क्वेश्चन रहेगा तुम लोगों से मेरा, ठीक है, तो डू कैसिमीरो फील थ्रेटेंड बाय कामाविंगा एंड चुआमेनी, इसलिए उसने लीव किया? ए ए कैसिमीरो का क्या पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है कि वो देख रहा है कि कामाविंगा तक ठीक था पिछले साल, ठीक है, कामाविंगा एक यंगस्टर है, उसको भी मौका मिलेगा उसको ग्रूम करने के लिए, ठीक है, बट जब इस साल चुआमेनी ले आए, ठीक है, पेरेस ने, तो कहीं ना कहीं तुझे क्या लगता है कि कैसिमीरो ने थ्रेटेंड फील किया कि मेरा पोजीशन है, चुआमिनी ले आए, और हम फिर से फेबियन रुइज से भी लिंक हो रहे थे। तो क्या लगता है तुम लोगों को इस बारे में? तो रूप, तू बोल पहले इसके बारे में। देखो, मुझे ऐसा नहीं लगता क्योंकि
Kamavinga, Tchouaméni, definitely they are great players. They are great youngsters. They have a lot of potential. But the experience जो कैसीमीरो के पास है, मतलब इतने सालों से वो रियल मैड्रिड में खेल रहा है, राइट? जो एक्सपीरियंस उसके पास है रियल मैड्रिड में खेलने के लिए, ठीक है, उसको मैच करने का अभी टाइम है। अभी मतलब काफी काफी मेहनत करना पड़ेगा चूमेनी और कामाविंगा को, ठीक है, उस लेवल में जाने के लिए। पर इट्स नॉट इम्पॉसिबल, ऑब्वियसली इट्स नॉट इम्पॉसिबल। लाइक तू अगर विनिशियस का ही देख ले, जब वो सबसे पहले जब वो उसने साइन इन किया था, रोनाल्डो की जगह वो खेलता था, मतलब वैसा परफॉर्म नहीं करता था वो, पर विथ टाइम ही इज डेवलपिंग, राइट? With time he's developing, so I think that will go same for Tchouaméni and Kamavinga also. They will gather the experience with time. रितम, तू बोल इसके बारे में कुछ, और कुछ अलग पॉइंट ऑफ व्यू होगा कैसीमीरो का, अगर तुझे लगता है और कुछ भी उसने कंसीडर किया है। हाँ, वैसे कामाविंगा और चुआमेनी कॉन्वर्सेशन तो जरूर रहा होगा एक, कि वो लोग आ रहे हैं, मेरा प्ले टाइम शायद थोड़ा घट जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता वो कोई मेजर फैक्टर हुआ होगा। इट्स लाइक मिनी फैक्टर्स कमिंग टुगेदर। मैं मद्रिद में हूँ इतने सालों से, सब कुछ जीत लिया है, इतना बढ़िया कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, अभी प्ले टाइम भी थोड़ा कम हो जाएगा, ये सब मिलके उसने शायद ये डिसीजन लिया होगा। और मुझे तो उसका ऐसा ही लगता शायद लास्ट कॉन्ट्रैक्ट भी था, लास्ट बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जो मिलेगा उसको 5 साल का मिला, ठीक है, तो वो भी कंसिडर किया डेफिनेटली, ठीक है। और न्यू चैलेंज जो तो पहले ही बात किया, ठीक है, एक न्यू चैलेंज, ठीक है। कैसीमीरो का पॉइंट ऑफ व्यू हमने समझा, तो हमने अब तक कैसीमीरो का पॉइंट ऑफ व्यू देखा, ठीक है। अब हम रियल मैड्रिड का पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे। तो तुम लोगों को क्या लगता है, कैसीमीरो चला जाएगा तो एक तो मतलब एक जो केसीएम का मिडफील्ड था उसका जो होल्ड करता था वो कैसीमीरो था, तो कैसा इफेक्ट पड़ेगा रियल मैड्रिड में इसका, रितम? इफेक्ट तो ऑब्वियसली काफी पड़ेगा इनिशियली, मुझे लगता है, और चैंपियंस लीग में भी इफेक्ट पड़ेगा, इफेक्ट तो पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि हम ठीक है, डिफेंसिवली भी वीक थे, बहुत वीक थे पिछले साल। कैसीमीरो आता हाँ, था अब तो अच्छा कैसेमीरो लगता जाने के बाद और फ्रेजाइल हो जाता है है। ये सिचुएशन, लेकिन Casemiro is like आई a, थिंक वी विल मैनेज। yeah, that's what I'm saying. Casemiro is like a pillar in Real Madrid's team, right? मतलब वो बंदा पूरा सीडीएम, मतलब अकेला, जब मेसी खेलता था, तू देख बार्सिलोना के साथ जब मैच होता था, वो बंदा अकेला एल क्लासिको संभाल लेता था में मेसी अलग को। ही, एल क्लासिको में अलग ही मॉन्स्टर बन जाता था। हाँ, वही तो वो चीज मिस करेगा मैड्रिड वो को, तो वो बहुत चीज मिस करेंगे हम। बहुत मिस करेगा। हाँ, तो रियल मैड्रिड के बारे में बात किए, कैसीमीरो का पॉइंट ऑफ व्यू देखा, अब चलते हैं मैन यूनाइटेड में। तो मैन यूनाइटेड का बहुत हालत खराब था, ठीक है, बहुत, मतलब उनके पास नंबर 6 बहुत साल से नहीं थे। अब जो उनके पास वर्ल्ड का बेस्ट नंबर 6 आ गया, ठीक है। तो क्या लगता है मैन यूनाइटेड फैन रूपंजन, टेल मी हाउ इज लाइक इट क्रूशियल? या ही इज गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल। लाइक अगर कैसीमेलो नहीं चला तो मैन यूनाइटेड डूब जाएगा, राइट? क्योंकि मैकटोमिने और फ्रेड से नहीं होगा। लाइक उन्होंने काफी कोशिश किया, नहीं हो रहा है, कुछ अभी नहीं हो अभी रहा है। मैंने एक ट्वीट देखा, मैकटोमिनी का लिंक आ रहा था कुछ और क्लब से प्रीमियर लीग के, तो बहुत ही अच्छा दे होगा, विल सेल हिम, प्रोबब्ली दे विल। बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही अच्छा होगा। नहीं तो हो रहा। लाइक फ्रेड कभी पोटेंशियल कभी खेल देता है, राइट? मिडफील्ड क्या होगा? नहीं, मुझे एक बात बता दो, फ्रेड कभी कभी अच्छा खेल देता है, मैकटोमिने से मैंने नहीं देखा ब्रो। और पोटेंशियल मिडफील्ड, आई थिंक they will keep like Bruno Fernandes, obviously, in the AMF position, and they'll keep either, I mean, they'll rotate Fred and Eriksen. स्टार्टर कौन सा होगा, फ्रेड या एरिक्सन? I think I would go with Eriksen, because Fred can be a fresh pair of legs, okay, and Casemiro will be a constant. रितौन तुम एंड एरिक्सन आल्सो क्रूज वाला रोल शायद थोड़ा बहुत प्ले कर लेगा, सो आई थिंक एरिक्सन, या एरिक्सन। मेरा अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरा जो है ट्राइड एंड टेस्टेड एक प्रोसेस होता है, कैसीमिरो एंड फ्रेड इज ट्राइड एंड टेस्टेड, ओके, एट ब्राजील। तो मुझे लगता है ब्रूनो वहां पर ज्यादा अच्छा कर पाएगा। ब्रूनो कैन बी द आउटलेट इफ फ्रेड एंड कैसीमिरो कवर्स अप फॉर हिम, ठीक है। एरिक्सन अच्छा है, उसको मैं सब में रखूंगा, ठीक है। तो हाँ, मैन यूनाइटेड का यही बोलना है। और उनको शायद अभी अभी एंटोनी से भी लिंक आ रहा था, तो क्या लगता है एंटोनी आएगा? वो तो काफी तो दिनों से शायद हाँ, लिंक्ड है, लिंक तो एरिक काफी टेन दिनों हाग से आ आने रहा के है। बाद से ही वो लिंक्ड है, लेकिन मुझे पर्सनली नहीं लगता एंटोनी आने अगर वाला है। एंटोनी आ गया तो एक कंप्लीट ओवरहॉल होगा, ठीक है। या रैशफोर्ड को रिप्लेस करना मतलब बहुत ही अर्जेंट है मैन यूनाइटेड के लिए। मुझे पता है रैशफोर्ड से काफी इमोशन वगैरह जुड़ा हुआ होगा मैनचेस्टर यूनाइटेड का, पर नहीं हो रहा है ब्रो, नहीं हो रहा है। ही इज लाइक इन एक्सट्रीमली बैड फॉर्म।
He can't even finish like 1v1 with a goalkeeper. ठीक, उसने मैन अपना यूनाइटेड का टैलेंट भी दे दिया शायद बच्चों को खाना देने के साथ साथ। नहीं मैं एक चीज बता रहा हूँ, अगर मैन यूनाइटेड को टैक्टिकली अगर खेलना पड़ेगा तो रोनाल्डो और रैशफोर्ड, आई एम गोइंग विद रैशफोर्ड बिकॉज अभी ऑप्शन नहीं है और ठीक है, आइदर रैशफोर्ड और यू टेक दैट प्लेयर इलांगा। अरे इलांगा। एलांगा एलांगा अच्छा तो रैशफोर्ड या एलांगा और रोनाल्डो, इन दोनों को करना पड़ेगा, मतलब एकदम स्ट्राइकर लेवल पे, लाइक दे हैव टू फिनिश They have to एंड score goals. They have to Sancho should contribute. come down with Bruno Fernandes. Sancho should come down, take the other side, मतलब opposite to Bruno Fernandes and provide them. Right? और CDM में कैसीमिरो को संभालना पड़ेगा, तब जाके कुछ होगा, लाइक मतलब उसके बिना, और डिफेंडर्स को थोड़ा बहुत फॉर्म में आना पड़ेगा, तब जाके मैन यूनाइटेड लाइक टॉप 5 टॉप 6 में घुस पाएगा, वरना तो मैं कहीं नहीं देख रहा हूँ मैन यूनाइटेड को अभी। ठीक है, मैन यूनाइटेड के बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट पॉडकास्ट में जरूर करेंगे। लिवरपूल का मैच भी है उनका, जरूर करेंगे। और एक जो पॉइंट मैं बोलना चाहूंगा कि जॉन मार्टो, सब बोल रहे हैं, सब क्रिटिसाइज, मैंने भी क्रिटिसाइज किया था पिछले, जब फ्रेंकी डियोंग का नहीं हो रहा था, ठीक है, पर ये डील बहुत अच्छी तरह से देखा गया, ठीक है। जॉन मार्टो खुद पर्सनली इस डील को करा, ठीक है। उसने डायरेक्टली कैसीमिरो को एक लेटर भेजा था, ठीक है, पर्सनली, जिसको वो रिजेक्ट नहीं कर पाया कैसीमिरो, तो बहुत ही अच्छा, ये बोलना चाहूंगा। तो बोट मैन यूनाइटेड बोट फाइनली डूइंग समथिंग गुड। Good luck for Casemiro. We wish him best at Man Yeah, United. like they have a lack in CDM and हम लोग एग्जांपल देते थे, they need a player like Casemiro in that position. They need a player like Casemiro. They brought the Casemiro. They brought Casemiro. हो गया, झट से हो गया भाई, कैसीमिरो को ले आए। वो सोच रहे थे हमें प्लेयर चाहिए कैसीमिरो की तरह, फिर किसी ने शायद बोला कैसीमिरो क्यों नहीं भाई, कैसीमिरो क्यों नहीं। यही हो। यूरेका मोमेंट। तो स्ट्रीम को एक बहुत ही अच्छी तरह से एंड करते हैं। तो तुम लोगों को मुझको 3 स्पेशल मोमेंट बोलने पड़ेंगे कैसीमिरो का, ठीक है, 3 स्पेशल मोमेंट मैं लास्ट में बोलूंगा। रूप से शुरू करते हैं, रूप शुरू कर, तेरा फेवरेट सबसे पहले मुझे जो याद आता है वो 2017 फाइनल चैंपियंस लीग, वो जो लॉन्ग रेंजर गोल उसने दिया था, कमाल का शॉट था, बहुत ही अच्छा। that is memorable. Yeah, I really liked it. I really liked that was a brilliant goal. 3 बोल, 3 सब 3 बोलना पड़ेगा। हाँ, सब लोग को 3 बोलना पड़ेगा। एक और वो लिवरपूल के साथ जो टैकल था, हाँ, मिलनर के वो ऊपर, वाला, हाँ मिलनर, रॉबर्टसन के ऊपर, रॉबर्टसन के ऊपर था यार, बहुत हाँ मुझे तो बहुत एंजॉय, मैंने तो बहुत एंजॉय किया या एंड एक और जो मैं बोलना चाहूंगा, लाइक वो हर एल क्लासिको में ही होता था, जैसे मेसी को मार्क करने देते थे उसको, क्या मार्क करता था वो बंदा, मेसी को मूव ही नहीं करने देता, राइट, कुछ आखिरी ईयर्स में, राइट, मतलब मेसी पूरा अकेला संभाल लेता था। शायद लास्ट 7-8 एल क्लासिको में कोई गोल नहीं दिया, उसका मेन रीजन कैसेमिरो, वही या I remember the 2019 one also. 2019, yeah, no, 2019 or 2020 actually. 2020 El Clasico. कैसीमिरो ने मतलब पूरा मतलब अकेला देख लिया था मेसी को पूरा। हाँ। रितम तू बोल। वैसे मुझे तो सबसे ज्यादा वही याद है जब मतलब मैड्रिड का PSG के साथ गेम था और कैसेमिरो ऐसे मतलब ऐसी मुंह करके वेराटी को देख रहा था, वो भाई वो क्या था मुझे नहीं पता अब तक। उस टाइम शायद हम लूज कर रहे थे, मेरा भी शायद हम डाउन भी थे 1 गोल से। वो फास्ट लेग में हम हार गए थे, एम्बाप्पे ने गोल दे दिया। नहीं हार नहीं रहे थे, 0-0 था, फास्ट लेग था वो, याद है शायद वैसा। और 2 बोल अगर याद है तो। और मुझे एक मतलब एग्जैक्ट मैच तो याद नहीं है, लेकिन एथलेटिको के अगेंस्ट था और मतलब शायद वो डेपॉल के पास बॉल था। अच्छा, एंड गेम थोड़ा मतलब चल रहा था वैसे, और कैसेमिरो आता है भाग के एकदम बॉल को सैट से मार के आउट कर देता है पूरा, मतलब एक चौड़ था बंदे का, ठीक है, फील्ड में पूरा काफी बढ़िया था पूरा। और कुछ है याद आ रहा है तो? और कुछ मतलब एक और सेलिब्रेशंस तो काफी सारे हैं। मुझे अभी याद आया एक और बोलना चाहूंगा। बोल। वो तुझे याद होगा शायद, जब रोनाल्डो भी था मैड्रिड में,
वो जब भी वो मार्सेलो और कैसेमिरो ये तीनों जब भी कोई अवे मैच हाँ खेलने ओ जाते ओ थे मैं बोलने चैंपियंस वाला लीग था, में। तूने बोल दिया। कमाल का था ब्रो, मैं अभी भी मिस करता हूँ वो पोस्ट, लाइक एयरपोर्ट में वो हाँ फ्लाइट से उतर के वो उन वो तीनों का जो वो क्लास, वो इमेज, क्लास ही अलग था ब्रो, वो क्लासिक क्लास ही पिक्चर। अलग था। या मेरा तो वही है पहला वाला, ठीक है, रोनाल्डो मार्सेलो। वो पिक्चर खींचते थे, जाते थे, मैच जीतते थे, फिर यूसीएल जीतते थे, फिर हो जाता तब हर मैच ये ब्रो। उनका उनका वो उनका क्लास था, वो हर बार का काम था, हर बार का रूटीन काम था। था। क्लास था, ठीक है। फिर वो 2016 वाला गोल, ठीक है, वो मेरा कैसेमिरो का शायद शायद मोस्ट फेवरेट मोमेंट होगा, क्योंकि हम मैच लीड किया, उस गोल से हमने मैच को लीड किया, ठीक है। हाँ हाँ टू हाँ। वन है, 2-1 हुआ, 61-62 मिनट के आसपास हुआ था वो गोल। या और लास्ट वाला जो होगा, ठीक है, वो आई थिंक 2015 वाला क्लासिको, तब कैसिमिरो ने एक स्माइल दिया था, ठीक है। आई थिंक कुछ कोई बार्सिलोना के पीछे से, कोई बार्सिलोना प्लेयर से, तूने वो इमेज देखा होगा शायद, ठीक है। वो स्माइल मुझे बहुत पसंद था, मैं हर मीम में यूज करता था उस स्माइल को, ठीक है। और उसका वैसे सब स्माइल बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत ही फनी है, पर वो स्माइल मुझे हमेशा याद रहेगा, ठीक है। और ब्राजीलियन होते ही और ऐसे। फाइनल भी, लिवरपूल फाइनल ये वाला, क्या परफॉर्मेंस था, वो भी याद रहेगा मुझे। इनफैक्ट वो वाला गोल जो फेदे वलवेर्दे ने पास दिया विनीसियस को, उसको भी उसने ही हम्म। मेक किया था, ठीक है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मॉड्रिच, वलवेर्दे, कैसिमिरो एंड विनीसियस, चार। He will be a role model. He will always be a role model विल बी अ for लीडर, Real Madrid. लीडर फॉर, Yeah, yeah. ऑलवेज बी अ He लीडर। will always be in the Real Madrid defense and in the history of Real Madrid. Yeah, we'll miss him. We'll surely miss him. श्योरली मिस हिम मैन, आई कांट एक्सेप्ट इट। टाइम लगेगा, हमें टाइम लगेगा इसको। एक एक दो मैच चौमिनी को देखना पड़ेगा, ठीक है, फिर चौमिनी से रिलेट करने लगेंगे, फिर मे बी विल मूव ऑन। हम अभी तक रैमोस से ही मूव नहीं कर पाए क्या, और यहाँ एक ट्रांसफर हो गया, क्या बोलूं भाई। तू सोच, इस साल होने वाला था सबसे बड़ा ट्रांसफर विंडो, ठीक है, और क्या हो गया? इसको चले गए, बेल चले गए, कैसे क्या चले बताए, गए। बड़ा ही हुआ, बड़ा ही हुआ ट्रांसफर विंडो। माइनस में चला गया, पॉजिटिव नहीं। लेकिन उल्टा तरफ से, ऑपोजिट साइड से। ऑपोजिट साइड से। तो आज का पॉडकास्ट यही खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। टाटा। सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर देना।